नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल A2 एजुकेशन ग्रुप में। मैं जनार्दन दीक्षित आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आगामी सीटेट परीक्षा को लेकर के उसमें दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार अपने विषय को आगे बढ़ा रहे थे, जिसमें हमने हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा और हम धीरे धीरे उस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे थे, जिसमें हमने भाषा का मनोविज्ञान समझा और भी बहुत चीज़ें ऐसी जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी उनको समझा। आज हम एक नए विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भाषा के संबंध में बहुत बड़ी भूमिका परीक्षा की दृष्टि से तो रखता है, लेकिन वो इतना खास इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी हमने आपको अभी तक भाषा से संबंधित बिंदु बताए हैं ये टॉपिक वहीं से निकल कर आएगा। तो हम पहले लिख लेते हैं, अपना विषय आज का है भाषा की विशेषताएं। अब इसमें से बहुत से लोग ये सोचेंगे क्या विशेषताएं बताओगे भाषा की, हम खुद निकाल लेंगे। और क्या ये विशेषताएं प्रश्न पत्र में पूछी जाएंगी? तो इसका जवाब ये रहेगा कि ये विशेषताएं प्रश्न पत्र में पूछी गई हैं और आपसे एक तरह से प्रश्न ये पूछा जाता है कि भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। लगभग 7 से 8 लाइनें हैं, 7 से 8 बिंदु हैं। उन्हीं बिंदुओं में घूम घूम कर आपसे भाषा के संबंध में ये 1 या 2 प्रश्न आपसे हर बार पूछे जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं भाषा की विशेषताओं के बारे में। देखिए, हमने भाषा के बारे में बात की थी। हमने जाना था कि भाषा हमारा संप्रेषण का एक माध्यम होता है, जिस माध्यम से हम अपनी भावनाओं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जब वो हमारे मुंह से बाहर निकलती है तो वह भाषा का रूप ले लेता है। या हम कहें जब अपने आंतरिक भावों को स्पष्ट करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, अपने आंतरिक भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम का कार्य करता है वो कौन करता है? भाषा करता है। तो भाषा की विशेषताओं में सबसे पहली और सबसे प्रमुख विशेषता आप इसमें देखिए, पहली विशेषता है कि भाषा जन्मजात नहीं होती। भाषा जन्मजात नहीं होती। हमने आपको पहले भी बताया था, जब भाषा अधिगम और भाषा अर्जन वाले बिंदु पर बात कर रहे थे तो हमने आपसे कई बार ये बात बोली थी कि जो भाषा होती है कभी जन्मजात नहीं होती। भाषा हम या बालक कोई भी जो होता है वो कहाँ से अर्जित ग्रहण करता है? अपने वातावरण से ग्रहण करता है। तो भाषा जन्मजात नहीं होती है, तो कैसी होती है? अर्जित होती है। भाषा अर्जित होती है। देखिए, ये सारे बिंदु वहीं से निकल कर आए हैं जो अभी तक हमने आपको बताया हुआ है। लेकिन यहाँ जब आप उन सभी को एक साथ समग्र रूप से देखेंगे तो परीक्षा में जब आपसे ये प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य अथवा असत्य है, तो यहाँ पर आपको उसको हल करने में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो भाषा जन्मजात नहीं होती, अर्जित होती है। हम जिस वातावरण में रहते हैं वहीं की भाषा को ग्रहण कर लेते हैं। इसके हमने उदाहरण भी आपको बताए थे और एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि अगर किसी बालक को या हम बालक को एक मध्य प्रदेश या बुंदेलखंड क्षेत्र में रहने वाला बालक है जहां बुंदेली भाषा बोली जाती है और उसको हम एकदम से पूर्वांचल के क्षेत्र में भेज दें, गोरखपुर मंडल या गोरखपुर देवरिया, ये जो पूर्वांचल का क्षेत्र है वहाँ भेजेंगे, तो वह आप देखेंगे धीरे धीरे बुंदेली भाषा के शब्दों का प्रयोग कम करते करते वो पूर्वांचल के की जो भाषा बोली जाती है उसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसको बोलना शुरू कर देता है। तो इस तरह हमने देखा भाषा जन्मजात नहीं होती, अर्जित होती है। बालक जिस वातावरण में रहता है, जिस माहौल में रहता है, वो वहीं की भाषा को बोलना शुरू कर देता है। दूसरा इसी से निकल कर आएगा कि भाषा वातावरण की उपज होती है। भाषा वातावरण की उपज होती है। तो भाषा वातावरण की उपज कैसे हुई? आपने देखा कि हम बार बार इस लाइन को बोल रहे हैं कि बालक जिस वातावरण में रहेगा, जिस माहौल में रहेगा, वहीं की भाषा को ग्रहण कर लेगा, वहाँ से भाषा का अर्जन कर लेगा। और भाषा इसीलिए कहा कि भाषा वातावरण की उपज होती है। जब कोई बालक इंग्लैंड में पैदा होता है तो वो अंग्रेजी बोलने की कक्षाएं नहीं लेता है,
ठीक उसी प्रकार जब कोई बालक भारत में के किसी प्रांत में हिंदी भाषी या ऐसी जगह जहाँ तमिल बोली जाती है, जहाँ मलयालम बोली जाती है, ऐसे क्षेत्रों में पैदा होता है तो उसे तमिल, हिंदी, मलयालम, भोजपुरी इस प्रकार की भाषाओं को बोलने की अतिरिक्त कक्षाएं नहीं लेनी होती हैं। तो हमने दो बातें देखी कि भाषा जन्मजात नहीं होती, फिर कैसी होती है? अर्जित होती है। और वो अर्जित कहाँ से होती है? वातावरण से होती है, अर्थात भाषा वातावरण की उपज होती है। नंबर तीसरा अगर इसी में लिखें, भाषा सरल से जटिल की ओर, भाषा सरल से जटिल की ओर, भाषा सरल से जटिल की ओर चलती है। भाषा सरल से जटिल की ओर चलती है। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम हिंदी बोलना शुरू करते हैं बचपन में, जब कोई बालक हिंदी बोलना शुरू करता है तो बहुत साधारण शब्दों को अपनी शब्दावली में शामिल करता है, बोलचाल में बहुत सामान्य शब्दों का प्रयोग करता है। लेकिन आप देखते हैं धीरे धीरे जैसे वो विद्यालय जाता है, अपने मित्रों की मंडली में रहता है, उसका भाषाई विकास प्रारंभ हो जाता है। तो पहले सरल शब्दों का जहाँ प्रयोग कर रहा था, अब वो वहीं पे थोड़ी ही क्लिष्टता को प्राप्त करता जाता है। पहले जो बालक खाने में खाना जो रखा जाता था खाने के लिए, उसको खाना ही बोलता था, अब वह उसे भोजन, व्यंजन बहुत सारे रूपों से बताना उसने शुरू कर दिया। चौथा इसका अगला बिंदु जो रहेगा भाषा की विशेषताओं में, इसका ये जो है अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर चलती है। अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर। देखिए कहीं ना कहीं अगर इस बिंदु की बात करें, इस पर चर्चा करें, तो जो चौथा वाला बिंदु है तीसरे से ही निकल कर आया है। भाषा जब सरल से जटिल की ओर होती है तो सरल चीज कैसी होती है? अपरिपक्व होती है, और जटिल चीज जो होती है परिपक्व हो जाएगा। जब बालक भाषा बोलने में अपरिपक्व होएगा तभी तो वो सरल शब्दों का प्रयोग करेगा। जब आप गणित के सवालों को हल करने में कठिनाई महसूस करेंगे तो आप सरल सवालों को पहले लेते हैं, अर्थात आप अपरिपक्व थे तो आपने सरल सवालों का चयन किया। लेकिन जब उन सरल सवालों में आपको महारत हासिल हो जाती है, आपको मास्टरी हो जाती है, तो आप फिर उन्हीं सवालों को कठिन स्तर पर लगाने लगते हैं, तो आप परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार भाषा सरल से जटिल की ओर चलती है, उसी का दूसरा रूप ये हम कह सकते हैं कि अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर भाषा चलती है। पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। भाषा अनुकरण के माध्यम से आती है या सीखी जाती है। अब देखिए कैसे आती है अनुकरण के माध्यम से। जब हम घर में छोटे होते थे या कोई छोटा बच्चा होता है तो अपने बड़ों की बोली हुई बात की कॉपी करता है, उसको नकल करता है और अपने से बड़ों के द्वारा बोले गए शब्दों के अनुसार ही अपनी शब्दावली में, अपनी बातचीत में, अपनी बोलचाल में वह शब्दों का प्रयोग करता है। अक्सर आपने देखा होगा घर में जब कोई छोटे बच्चे होते हैं तो घर में बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं, अक्सर युवा अवस्था के जो लोग होते हैं, उनसे यह बात कहते हैं कि बच्चों के सामने कायदे से बात करो, उनके सामने असभ्य शब्दों का प्रयोग मत करो, भाषाई नैतिकता को बना के रखिए, क्योंकि भाषा अनुकरण के माध्यम से आती है। अनुकरण के माध्यम से बालक भाषा सीखता है। आप उसके सामने जिस प्रकार की भाषा बोलेंगे बच्चा उसी प्रकार की भाषाओं को बोलना शुरू कर देता है। इसका आपको देखने को मिलेगा कि कुछ बच्चों के जो गार्जियंस होते हैं, माता पिता होते हैं, खैर इसमें माताओं को तो नहीं लेकिन पिताओं को जोड़ना जायज़ है कि पिता लोग अक्सर गालियों का प्रयोग करते हैं अपनी शब्दावली में और उनके बच्चे भी धीरे धीरे गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। और अगर हम सीखने की बात कर लें, थोड़ा सा यहाँ पे केवल भाषा को अगर छोड़ दें, सीखने की बात कर लें, अधिगम की बात कर लें, अधिगम भी कहीं ना कहीं अनुकरण से आता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे छोटे छोटे आपको गाँव में दिख जाएंगे, उनके जो बाबा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं घर में, उन्होंने बीड़ी पी और बीड़ी को जला के फेंक दिया, तो वो बच्चा उन्हीं की नकल उतार कर वो जली हुई बीड़ी को मुंह में रखकर उसको पीने की प्रक्रिया दोहराता है।
तो भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। पहला हमने देखा भाषा जन्मजात नहीं होती, अर्जित होती है। दूसरी भाषा वातावरण की उपज होती है, क्योंकि जिस वातावरण में रहेगा वहीं की भाषा को वो ग्रहण करता है। भाषा सरल से जटिल की ओर होती है और वहीं से निकल के आएगा कि ये अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर चलती है। अगला बिंदु है कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। कोई बालक अगर भाषा सीखता है तो अनुकरण के माध्यम से उसे सीखता चला जाता है। अगला इसका बिंदु है भाषा गतिशील होती है। भाषा गतिशील होती है, इसका तो आप सभी मतलब जानते ही होंगे, गतिशील होती है भाषा। छठवां अगला इसका बिंदु है, यह है भाषा स्मृति पर आधारित होती है। भाषा स्मृति पर आधारित होती है। भाषा स्मृति पर आधारित होती है, भाषा गतिशील होती है और इसमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह परिवर्तनशील भी होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। तो हमने यहाँ 8 बिंदु देखे कि भाषा जन्मजात नहीं होती, अर्जित होती है, भाषा वातावरण की उपज होती है और भाषा सरल से जटिल की ओर चलती है, अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर चलती है और अनुकरण से सीखी जाती है, गतिशील होती है, स्मृति पर आधारित होती है और भाषा परिवर्तनशील होती है। आपने देखा होगा कि बहुत समय के साथ साथ हम चीज़ों को बोलना शुरू कर देते हैं और पुरानी चीज़ों को भूलते चले जाते हैं, जिसका हम अगर उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करें कि जो गाँव के लोग होंगे वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि बहुत छोटी छोटी आम जीवन में प्रयोग करने वाली चीज़ों को हमने अब नए रूप से बोलना शुरू कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण और सबसे मज़ेदार उदाहरण इसका एक है जो हम खाने में प्रयोग करते हैं, कटोरी। कटोरी का प्रयोग हम खाने के लिए करते हैं, सब्जी रखते हैं कटोरी में, दूध भर लेके कटोरी से पीते हैं। तो कटोरी को गांव में जो ग्रामीण अंचल के लोग होंगे वो समझेंगे कटोरी को पहले बिलिया बोला जाता था। गांव की जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे वो कटोरी को बिलिया कहा करते थे और धीरे धीरे आज की डेट में चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, कोई भी आपको बिलिया कहते हुए नहीं मिलेगा। वो सारे के सारे उसको कटोरी के नाम से ही अब संबोधित करने लगे हैं। ऐसे ही बहुत सारे शब्द आपको सुनने में मिलेंगे। जैसे गांव में जो जानवर चराने जाया करते थे उसको कहते थे उसरी चराने जा रहे हैं। तो उसरी उन जानवरों का एक समूह होता था जिसमें किसी गली का, किसी गांव एक नियम बनता था कि अगर एक गली में 10 घर हैं तो उन 10 घरों से कोई एक व्यक्ति रोज नंबर के साथ में एक क्रम में गांव उस गली के या उस क्षेत्र के सारे जानवरों को लेकर चराने जाएगा। लेकिन आज हम उस उसरी का नाम बिल्कुल भूल चुके हैं और शायद 90% लोगों ने तो इसमें से उसरी शब्द ही पहली बार सुना होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि भाषा की विशेषताओं के बारे में 8 बिंदु थे और इनमें से प्रश्न परीक्षाओं में खूब पूछे भी जाते रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इनको नोट कर लें एक बार। अगर नोट करेंगे तो बहुत आपके लिए ही अच्छा हो जाएगा और फिर हम अगले प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे, इसी में भाषा से संबंधित और अपने व्याकरण के भी प्रकरण को लेकर चलेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।